हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर पाठशाला। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो हमने कल एक्सरसाइज 4.1 डिस्कस की थी, जिसमें कि हमने इक्वेशंस बनाना सीखा था कि मतलब अगर हमारे पास कोई स्टेटमेंट आती है, कोई सिचुएशन आती है या फिर नॉर्मल कोई इक्वेशन है, हम उसको कैसे बना सकते हैं, ठीक है, कैसे हमें उसे इंटरप्रेट करना है, ठीक है, कैसे हम उसे नंबर्स की फॉर्म में लेके आ सकते हैं, राइट। और हमें एक वेरिएबल जो है उस इक्वेशन में ज़रूर होना चाहिए, ये भी हमने सीखा था। अब हम ये देखेंगे कि हम कैसे इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। मैंने आपको पिछली क्लास में भी बहुत बताया था कि लाइक हम एक इक्वेशन बना लेंगे, बट अभी हमें सिर्फ बनानी है, सॉल्व करना है, ठीक है, वो आज हम करेंगे, ठीक है। दिस पार्ट विल बी डन टुडे, विच इज़ सॉल्विंग एन इक्वेशन। सो आई विल कंसीडर एन इक्वालिटी। कंसीडर एन इक्वालिटी का क्या मतलब है? कंसीडर एन इक्वालिटी का मतलब है, कंसीडर एन इक्वालिटी, इसका क्या मतलब है कि मैं कोई भी इक्वेशन ले लूँ जो कि इक्वल हो। इक्वालिटी का मतलब बताया था ना, इक्वल। तो मैंने एक इक्वेशन ली 8 - 3 = 4 + 1। अब ये इक्वल है। इक्वल कैसे है? अगर मैं 8 - 3 करूँ तो मेरे को 5 मिलेगा, 4 + 1 करूँ तो 5, एंड दे बोथ आर इक्वल। तो ये जो इक्वेशन है वो इक्वालिटी होल्ड करती है, ठीक है। अब मैंने सबसे पहले क्या किया, ये मेरे पास ओरिजिनल इक्वेशन थी, मैंने इसमें किया ऐड टू बोथ साइड्स। मैंने दोनों साइड्स में 2 ऐड कर दिया, ठीक है। 8 - 3 + 2, 4 + 1 + 2। अब इससे क्या हुआ, 5 + 2, 5 + 2, 7 = 7। अभी भी इक्वालिटी होल्ड हो रही है, ठीक है, अभी भी होल्ड्स इक्वालिटी, अभी भी कुछ ऐसे अनइक्वल नहीं हुआ, ये सेम ही है, इक्वल ही है। अब मैं क्या कर रही हूँ, 8 - 3 = 4 + 1 में मैं सब्ट्रैक्ट करूँगी, सब्ट्रैक्ट 3 बोथ साइड्स। मैंने 3 को सब्ट्रैक्ट कर दिया दोनों साइड से। तो 8 - 3 - 3, 4 + 1 - 3, सो 5 - 3 = 5 - 3, अगेन मुझे मिल गया 2। अगेन होल्ड्स इक्वालिटी, इक्वालिटी होल्ड हो रही है, ठीक है। इक्वालिटी में कोई भी फ़र्क नहीं आया है, जैसे कि पहले आंसर 5 आ रहा था तो अब 2 आ रहा है दोनों साइड में, ठीक है। इक्वालिटी का मतलब ये नहीं है कि आपका आंसर हमेशा सेम ही आता है। इक्वालिटी का मतलब है कि आप कुछ भी करें इक्वेशन में, तब भी आपका जो आंसर है LHS और RHS दोनों इक्वल रहे, ठीक है। ये हमारी क्या है, LHS, और ये क्या है, RHS। तो LHS जो है अगर RHS की इक्वल आ जाए तो इसका मतलब इक्वालिटी आपकी होल्ड करती है। नहीं आ रहा तो इसका मतलब इक्वालिटी अब नहीं रही, ठीक है। अब अगेन इक्वेशन है हमारे पास, अब मैं इसमें मल्टीप्लाई करती हूँ, मल्टीप्लाई टू बोथ साइड्स, ठीक है। अब मैंने 2 को बोथ साइड्स मल्टीप्लाई किया। अगेन 5 × 2 = 5 × 2, मुझे अगेन क्या मिल गया, 10, ठीक है। अगेन LHS = RHS, सो इट होल्ड्स इक्वालिटी। इक्वालिटी में फिर से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा, ठीक है। ओके, नाउ व्हाट आई एम डूइंग, 8 - 3 = 4 + 1, अगेन इक्वेशन ली। अब मैं क्या कर रही हूँ, डिवाइड 3 बोथ साइड्स, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है जो मैं नंबर्स ले रही हूँ, आप कुछ भी कर सकते हैं, 5, 6, 7, 8, एनी नंबर। बस ये देखिए कि ये 8 - 3/3, 4 + 1/3, 5/3 = 5/3। अगेन LHS = RHS, सो इक्वालिटी होल्ड्स, ठीक है। अब हमने चारों ऑपरेशंस हमने देख लिए और चारों में ही हमारी इक्वालिटी होल्ड हो रही है, एडिशन में भी, सब्ट्रैक्शन के लिए भी, मल्टीप्लिकेशन के लिए भी और डिवीजन के लिए भी, चारों में हमारी इक्वालिटी होल्ड हो रही है। अब मैं सपोज करती हूँ कि मैंने क्या किया है, मैंने जो इक्वेशन है 8 - 3 = 4 + 1, ठीक है, ये हमारी इक्वेशन है। ये हमारा क्या है, LHS, और ये हमारा है RHS, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। मैंने क्या किया, ऐड 2 ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड ऐड 3 ऑन राइट हैंड साइड, ठीक है। अब मैंने दोनों मतलब एक ही नंबर दोनों साइड्स में सेम नंबर ऐड नहीं किया, मैंने अलग अलग ऐड किया। LHS में मैंने 2 ऐड किया, सो LHS क्या हो गया,
8 minus 3 plus 2 which will be equal to 5 plus 2 which is equal to 7. ठीक है, 5 plus 2 is equal to 7. LHS हमारा क्या आ गया 7. अब हम लेते हैं RHS. RHS क्या है 4 plus 1, उसमें मैंने 3 ऐड किया, सो 5 plus 3 is equal to 8. अब क्या LHS RHS की इक्वल आया? नहीं आया, तो इसका मतलब इक्वालिटी डज नॉट होल्ड. ठीक है, इक्वालिटी नॉट होल्ड. ठीक है, ये अब इक्वालिटी होल्ड नहीं हुई, तो अभी इक्वेशन रही नहीं. दिस विल बी नॉट एन इक्वेशन. ठीक है, तो इससे ये पता चलता है कि these conclusions are also valid for equations and in each equation variable represents a number only. पहली बात तो ये numbers ही होते हैं. देखिए, इससे ये पता चलता है कि हमें हमेशा LHS और RHS को इक्वल रखना पड़ेगा. ठीक है, एक बैलेंस इक्वेशन इज लाइक अ वेइंग बैलेंस विद इक्वल वेट्स इन द बोथ पैन्स. ठीक है, आपने वो देखा होगा ना तराजू. ठीक है, तराजू में क्या होता है? तराजू में दोनों चीज़ें हम इक्वल रखते हैं. ठीक है, जितना वेट हमने यहाँ रखा उतना ही हमने यहाँ रखा, तब भी ये इक्वल रहेगा. नहीं तो ये क्या होगा? नहीं तो ये ऐसे एक तरफ से टिल्ट हो जाएगा. अगर आप यहाँ पे ज़्यादा वेट डालेंगे तो ये नीचे चला जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा. जैसे सीसॉ होता है. ठीक है, सीसॉ जैसे कि होता है, वो तभी ढंग से चल पाता है या फिर वो तभी बिल्कुल स्ट्रेट होता है जब दोनों साइड्स पे वेट जो है वो इक्वल हो. तो इसलिए LHS RHS के इक्वल होना चाहिए, जिससे कि हमारा जो इक्वेशन है वो हमारी बैलेंस्ड रहे. ठीक है, वो हमारी बैलेंस्ड रहे. ठीक है, ओके. उसके बाद हमारे पास क्या है, जैसे कि हमने कोई इक्वेशन ले ली थी x minus 3 इज इक्वल टू 8. जैसे कि ये इक्वेशन है. ठीक है, अब हमें वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है कि ये क्या वेरिएबल है. तो हम कैसे कर सकते हैं? x minus 3 इज इक्वल टू 8 हम करेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड. ठीक है, अब यहाँ पे -3 है, मुझे यहाँ पे पहले तो x को अकेले लेके आना है. x को अकेले लाने के लिए क्या होगा? +3 बोथ साइड्स. ठीक है, आपने क्या किया? ऐड 3 बोथ साइड्स. दोनों साइड्स पे आपने 3 को ऐड कर दिया, तो ये एलिमिनेट हो गया. x इज इक्वल टू 11. ठीक है, x की क्या वैल्यू आ गई? 11 आ गई. ठीक है, इस तरीके से आप एलिमिनेट करके वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. राइट, ओके. अब हम आते हैं एग्जाम्पल 5 पर. ठीक है, लेट्स सॉल्व एग्जाम्पल 5. एग्जाम्पल 5 सेज वी हैव टू सॉल्व. ए पार्ट इज 3n + 7 इज इक्वल टू 25. ठीक है, अभी कैसे होगा? वही एलिमिनेशन मेथड से हम यहाँ पे करेंगे. सबसे पहले क्या करेंगे? हम यहाँ पे 7 है, पहले हम 7 को हटाएंगे. ठीक है, हमें n को अकेले लेके आना. जब भी हमें इक्वेशन सॉल्व करनी होगी इस मेथड से, तो हमें वेरिएबल को अकेले लेके आना है, तो सारी चीज़ों को हमें हटाना है. ठीक है, जो वो चीज़ यहाँ पे प्लस है तो हमें उससे अपोजिट चीज़ करनी है. तो अब हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट 7 बोथ साइड्स. 7 को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 हट जाएगा. ठीक है, हट गया ना यहाँ से, क्योंकि ये +7 - 7 इज इक्वल टू 0. 25 - 7 विल बी 18. ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे? यहाँ पे 3n है, अगेन हम अपोजिट करेंगे. सो डिवाइड 3 बोथ साइड्स. सो 3n/3 इज इक्वल टू 18/3. n की क्या वैल्यू आ गई? 6. ठीक है, इस तरीके से हम इजीली वैल्यू निकाल सकते हैं हमारे वेरिएबल की. ठीक है, जो आपको फाइंड करनी है. ओके, ऐसे ही आपका सेकंड पार्ट है. सबसे पहले क्या करेंगे आप? ऐड 1 बोथ साइड्स मीन LHS and RHS. So 2p - 1 + 1 is equal to 23 + 1. 2p - 1 + 1 एलिमिनेट हो जाएंगे, क्योंकि वो दोनों क्या हो जाएंगे? -1 + 1 क्या होगा? 0. यहाँ जाएगा 24. अब क्या होगा? डिवाइड 2 बोथ साइड्स. ठीक है, सो 2p/2 इज इक्वल टू 24/2. सो p विल बी इक्वल टू 12. p की क्या वैल्यू आ गई? 12.
करना आपको कुछ नहीं है, आपको जो वेरिएबल है उसको अकेले लेके आना है, तो जो भी उसके आसपास का होगा स्टेप बाय स्टेप। ये नहीं कि आपने पहले सोचा चलो मैं ये 2 को हटाता हूँ, जो दूर है पहले हम दूर वाले लोगों को हटाएंगे, फिर हम पास वाले लोगों को हटाएंगे। ठीक है, एक तरीके से हमें पी तक पहुँचना है। अगर आपको किसी पी, मान लीजिए एक राजा है, अगर आपको एक राजा तक पहुँचना है तो आपको पहले उसके जो दूर के सैनिक हैं उनको एलिमिनेट करना होगा। उनको एलिमिनेट कैसे करेंगे? उनसे अपोजिट, उनके जैसा ही कोई अपोजिट रख के, ठीक है, उनके जैसा ही कोई अपोजिट रख के सेम पावर के साथ। जैसे कि 1 को हमने हटाया तो हमने 1 को सेम 1 ही रखा, 1 इज इक्वल टू 1, सेम पावर हो गई, बस वो उसके अपोजिट हो गया। अगर माइनस है तो प्लस हो गया। उसके आसपास रखा तो पहले दूर वाले सैनिकों को हटाते हैं अगर हमें राजा तक पहुंचना है, फिर हम उसके पास वाले लोगों को हटाते हैं। ठीक है, तब हम पहुंच पाते हैं राजा तक। तो इसी तरीके से हमें ये स्टेप फॉलो करने हैं। ठीक है, लाइक दिस वी कैन डू इट। ओके, अगर मैं कहूँ कि मुझे ये एक बार चेक भी करना है, लेट्स चेक इट, कि क्या हमने जो निकाला है कि वो ठीक है कि नहीं है। चेक भी तो करना ज़रूरी है कि ये इक्वालिटी होल्ड करती है कि नहीं। इक्वालिटी होल्ड करने के लिए क्या होना चाहिए? LHS शुड बी इक्वल टू RHS। तो यहाँ पे RHS क्या है? 23। LHS क्या है? 2p माइनस 1। p की वैल्यू हमने क्या निकाली है? 12। सो 2 इंटू 12 माइनस 1, 24 माइनस 1 इज इक्वल टू 23। सो LHS इज इक्वल टू RHS। तो हमारा जो आंसर है वो भी वेरीफाइड हो गया है कि हमने जो निकाला है वो करेक्ट है। ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसी एक और ट्राई करते हैं। ठीक है, 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 65। अगेन कैसे एलिमिनेट करेंगे? ये राजा है वेरिएबल, पहले इसके जो दूर के लोग हैं उनको हटाएंगे। सो हमें सेम पावर, सेम इंसान लेना है विद अपोजिट पावर। सो वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 5 बोथ साइड्स। और ये नहीं कि एक ही साइड से हटा दिया, दोनों साइड पे जो भी आप करना चाहते हो आपको वो दोनों साइड पे करना होगा। इक्वालिटी का मतलब यही है कि आप दोनों साइड पे एक ही चीज़ करें। ठीक है, दोनों पार्टीज़ को एक जैसी चीज़ चाहिए, तभी इक्वालिटी होगी। अगर आप एक को ही दोगे तो वो इनइक्वालिटी होगी। दोनों जगहों पर आप इक्वल इक्वल दे रहे हो। अगर आप किसी से, अगर आप दोनों साइड से कुछ ले रहे हो, अगर आपको कुछ चाहिए एक साइड से पर आप दोनों साइड से ले रहे हो, तो एक तरीके से आप इक्वालिटी कर रहे हो। ठीक है, सो 4x इज इक्वल टू 60। Then we have to divide 4 both sides. ठीक है, 4x by 4 is equal to 60 by 4. X will be equal to what? X will be equal to 15. ठीक है, चेक आप करिएगा। ठीक है, चेक कैसे करेंगे? हमारा RHS क्या है? 65। LHS क्या आ जाएगा? 4x प्लस 5, 4 इंटू 15 प्लस 5, 15 इंटू 4 इज 60 एंड 65। सो LHS इज इक्वल टू RHS। तो इसका मतलब ही क्या है? ये हमारा वेरीफाइड हो गया। ठीक है, लाइक दिस हम अपना सॉल्यूशन भी चेक कर सकते हैं कि हमने जो निकाला है कि वो सही है कि नहीं है। ठीक है, कभी कभी कैसे कैलकुलेशन मिस्टेक्स भी हो जाती है, तो ये उसके लिए हेल्पफुल हो जाता है हमारा कि हमने जो निकाला है वो हमने सही निकाला है कि नहीं। सो डैट इज़ इट फॉर टुडे गाइज। आज मुझे बस यही बताना था कि कैसे इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं, कैसे हमें वेरिएबल की वैल्यू निकालनी होती है। सो कल हम एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करेंगे। अगेन इफ़ यू वांट यू कैन स्टार्ट, यू कैन प्रैक्टिस एक्सरसाइज 4.2। कल हम डिस्कस करेंगे ही, फिर आप अपने साथ साथ चेक कर सकते हैं कि सही है कि नहीं। आप मुझे रेकमेंड भी कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि कौन सा पार्ट आप चाहते हैं मैं करवाऊँ। ठीक है, वो फिर वो वाले पार्ट पे भी हम ध्यान देंगे। अदरवाइज़ होमवर्क तो आपको मिलेगा ही, आप उसको कीजिएगा, फिर आप मुझसे डाउट्स पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।